हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपको बताने वाले हैं सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग। ये हमारा मेज़रमेंट है जिसकी लंबाई 13 इंच, फिटिंग हमारी 40 है और कमर पे से 33 है। नेक हमारा फ्रंट वाला है जो 7.5 है और बैक का हमारा 8 इंच का है। तो आइए इसकी कटिंग बताते हैं हम आपको। यहाँ पर अब मैंने कपड़े को ले लिया है और मैंने इसको डबल लेयर में रखा हुआ है। अब यहाँ पर हम इसकी लेंथ लेंगे और 1 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे। तो मेरी लेंथ यहाँ पर 13 इंच थी, मैंने यहाँ पे 14 इंच पे एक निशान लगा लिया है। अब इसे सीधा मिला लेंगे। बैक नेक डीप होने की वजह से मैं इसकी शोल्डर 5.5 इंच पे लगाऊंगी और नीचे से मैं यहाँ पे 6 इंच पे लगाऊंगी और आर्म होल की जो लेंथ है वो मैं 6 इंच पे लूँगी। अब यहाँ पर हम इसकी फ़िटिंग का निशान लगाएंगे। तो जो हमारी फ़िटिंग थी वो 40 थी, 40 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 10। तो मैं यहाँ पर 10 पे एक मार्क लगाऊंगी। अब हम अपनी कमर का निशान लगाएंगे। कमर हमारी थी 33, 4 से डिवाइड करने के बाद होता है 8.2 और इसमें हम 1.5 इंच टक्स के लिए ऐड करेंगे। अब हम दोनों निशानों को ऊपर से नीचे तक मिलाएंगे। मिला लेने के बाद अब हम यहाँ पे 2 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे। तो 2 इंच हमने ऊपर से लगाएंगे निशान और 2 इंच का निशान हम लगाएंगे नीचे से और इन दोनों निशानों को हम मिला लेंगे। निशानों को लगा लेने के बाद हम अपने आर्म होल पे एक निशान लगाएंगे 1.5 इंच पर और इस पे हम गोलाई की शेप देंगे। अब हम यहाँ पर अपने नेक की लेंथ लेंगे। तो नेक की लेंथ हमारी 8 इंच है। मैं अब 8 इंच पर एक मार्क लगाऊंगी और इसकी जो चौड़ाई लूँगी मैं वो 2.25 इंच ले रही हूँ और नीचे से मैं इसे 2.5 इंच पे एक मार्क लगाऊंगी। ऊपर से मैंने 2.25, नीचे से मैंने 2.5 लिया है और इन दोनों मार्कों को हम मिलाएंगे। मिलाने के बाद अब हम इसमें गोलाई की शेप देंगे। यहाँ पर मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। अब यहाँ पर मेरी कटिंग हो चुकी है तो हमारी फिटिंग का निशान मैं वहाँ कट लगा लूँगी। अब इसी को ही मैंने दूसरी साइड रखा है फ्रंट के लिए। तो फ्रंट काटने के लिए मैंने इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से रखा है। तो पहले मैं इसके निशान लगाऊंगी। तो जो हमारा फ्रंट नेक है पहले हम उसका निशान लगाएंगे। तो मेरा फ्रंट नेक 7.5 इंच का है और आधा इंच मैंने आगे से हुकाई के लिए एक्स्ट्रा रखा हुआ है कपड़ा। आप इसी तरीके से रख सकते हैं क्योंकि इससे बराबर रहता है कपड़ा, हमारा आगे पीछे नहीं होता। तो ये कटिंग भी सही तरीके से हो जाती है। नीचे से मैं 1 इंच और ऐड करूँगी मोड़ने के लिए। आप चाहें तो इसमें पट्टी लगा कर भी मोड़ सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लूँगी। फ्रंट पार्ट की कटिंग तो हो चुकी है। अब ये जो कपड़ा बचा है इसमें से मैं अपनी स्लीव्स की कटिंग करूँगी। तो स्लीव्स का कपड़ा थोड़ा छोटा है, इसमें मैं जॉइंट लगाऊंगी और जॉइंट लगाने के बाद हम अपनी स्लीव्स का कट कर लेंगे। अब जो यहाँ मेरी स्लीव्स की लेंथ है वो 4.5 इंच है और 1 इंच मैंने मार्जिन का ऐड किया है। अब दूसरी साइड से डाउन में 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे और मेरे आर्म होल की जो फिटिंग है वहाँ पर एक निशान लगाते हुए मैंने इसमें राउंड शेप दी है। अब मैं अपनी स्लीव्स का कट कर लूँगी। यहाँ पर मेरी स्लीव्स कट हो चुकी हैं। अब इसके सेंटर में हम एक कट लगाएंगे जिससे हमें पता रहे कि ये हमारा सेंटर है। अब यहाँ पर हम अपने बैक पार्ट के टक्स पर निशान लगाएंगे। तो मैंने यहाँ 4 इंच की चौड़ाई ली है इसमें और इसकी जो लेंथ ली है वो मैंने यहाँ पे 5 इंच ली है। अब दूसरी साइड में मैं टक्स का निशान लगा लूँगी। तो मैं कुछ इस तरीके से लगाती हूँ।
इससे दोनों निशान सेम रहते हैं, कुछ आगे पीछे नहीं हो पाते। ये मेरा फ्रंट पार्ट है। अब इस पर हम टक्स के निशान लगाएंगे। तो जो मेरा टक्स पॉइंट है वो 12.5 इंच है और इसकी लंबाई जो मैं लूँगी यहाँ पे वो 2 इंच पर लूँगी। अब ये निशान मेरी बेल्ट का हो जाएगा, तो उधर से मैं वही रहने दूँगी और इधर की तरफ से मैं 1 इंच पे डाउन करके इसे मैं मिला लूँगी कुछ इस तरीके से। बेल्ट का निशान लग जाने के बाद अब हम आगे से 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और अपने टक्स पर एक निशान लगाएंगे और इसकी जो चौड़ाई हम रखेंगे वो आधा आधा इंच रखेंगे दोनों साइड से। अब इधर हम 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे दूसरे टक्स के लिए और इधर भी हम 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे दूसरे टक्स के लिए। तो ये मैंने इस तरीके से मिलाया और इसे मैं यहाँ पे इस तरीके से मिला लूँगी। और अब हमें यहाँ पर 2 इंच पे एक निशान लगाना है। ये हमारे आर्म होल की तरफ है। आर्म होल को मैंने पहले कट नहीं किया था, इसलिए आधा इंच अंदर की तरफ लेते हुए मैं इसे कट कर लूँगी। आर्म होल कट हो जाने के बाद अब दूसरी साइड भी मैं इन निशानों को ड्रॉ कर लूँगी। तो मैंने एक कपड़ा पलट लिया अपना और मैं यहाँ पे इन निशानों को ड्रॉ कर लूँगी। निशान मेरे ड्रॉ हो चुके हैं पर ये थोड़ा लाइट है तो इन्हें मैं थोड़ा डार्क कर लूँगी। अब यहाँ पर मेरे सारे निशान लगकर रेडी हो गए हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये मेरा बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट के टक्स के लिए मैंने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था, तो मैं यहाँ पे इसको 1.25 इंच की चौड़ाई रखते हुए इसे स्टिच करूँगी। एक साइड मैंने टक्स लगा लिया है, अब दूसरी साइड भी मैं ऐसे ही टक्स लगा लूँगी। ये मेरे ब्लाउज़ का बॉर्डर है, इसे हम बैक साइड में अटैच करेंगे। अब यहाँ पर मेरी बॉर्डर पट्टी लगकर रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट लिया है, इसकी बेल्ट को मैं कट कर लूँगी। अब यहाँ पर जो मैंने ये टक्स के निशान लगाए हैं इन्हें अब स्टिच करेंगे हम। यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट एक साथ ही स्टिच कर लिए थे, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से लुक लग रहा है। अब हम इसकी बेल्ट को अटैच करेंगे इसके साथ।
यहाँ पर मैंने ब्लाउज़ की बेल्ट को अटैच कर लिया है, लेकिन इसको पक्का करने के लिए मैं इसके ऊपर एक पैर की सिलाई और लगाऊंगी। इस सिलाई को लगाने से एक तो बेल्ट में फिनिशिंग बहुत अच्छे से आ जाती है और दूसरा हमें इंटरलॉक करवाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पर मैंने दोनों पार्टों में बेल्ट को अटैच कर लिया है, आप देख ही सकते हैं। अब मैंने अपना बैक पार्ट लिया है और इसके शोल्डर को अटैच करूँगी। यहाँ मैंने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के शोल्डर लिए हैं और दोनों को एक साथ ही अटैच करेंगे। शोल्डर अटैच होने के बाद अब मैंने यहाँ पे एक पट्टी ली है। इस पट्टी को मैं फ्रंट पार्ट में अटैच करूँगी आई के लिए। यहाँ पर अब मैंने ये दूसरी पट्टी ली है, इसे हम हुक के लिए स्टिच करेंगे। पट्टियाँ मेरी दोनों ही लग चुकी हैं। अब यहाँ पर हम अपनी स्लीव्स को लगाएंगे। अब यहाँ पर मैंने अपनी स्लीव्स को ले लिया है। इसके जॉइंटों को मैंने पहले ही अटैच करके रखा हुआ है। ये मेरी पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है। अब इसे हम आर्म होल में लगाएंगे। आर्म होल में स्टिच करने से पहले मैं इसका सेंटर लेके और इसे आर्म होल के साथ इसका मेज़रमेंट कर लेती हूँ। मेज़रमेंट करने से जो हमारा सेंटर होता है वो बिल्कुल बीच में ही रहता है। मेज़रमेंट कर लेने के बाद अब यहाँ पर हम इसे स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर मेरी स्लीव्स लग चुकी हैं। अब यहाँ पर हम दूसरी साइड भी स्लीव्स लगा लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने दोनों साइड स्लीव्स लगा ली हैं, ये रेडी हो चुकी हैं लगकर। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने के लिए मैंने बैक पार्ट को नीचे की तरफ रखा है और फ्रंट पार्ट को ऊपर की तरफ रखा है। अब हम बैक पार्ट का सेंटर कर लेंगे और सेंटर के ऊपर ही हम अपने
हुकाई की पट्टी को रखेंगे। इससे हमारी फिटिंग दोनों साइड से परफेक्ट आएगी। 20 सेंटर में रखकर इंच टेप को यहाँ पर मैं अपनी फिटिंग का निशान लगाऊंगी। तो जो हमारी फिटिंग थी वो 40 थी। 40 का चौथाई भाग जो होता है वो 10 होता है। तो यहाँ मैं 10 पर मार्क लगाऊंगी। अब कमर के लिए भी हम इसी तरीके से निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमारी कमर 34 थी, तो 34 का जो चौथा भाग होता है वो 8.5 होता है। अब हम ऊपर से नीचे तक इसे सीधा मिला लेंगे। अब यहाँ पर हम अपनी स्लीव्स की फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो जो स्लीव्स की फिटिंग थी वो हमारी 13 थी। 13 का आधा होता है 6.5। तो 6.5 मैंने निशान लगा लिया। अब हम इसे सीधा मार्क करेंगे। एक साइड से मैंने अपनी फिटिंग का यहाँ पर निशान लगा लिया। अब मैं इसे स्टिच करूँगी। स्टिच कर लेने के बाद अब एक्स्ट्रा जो कपड़ा हमारा बचा है इसे हम कट कर लेंगे। अब दूसरी साइड भी हम अपनी फिटिंग का इसी तरीके से निशान लगाएंगे और इसे स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैं दोनों साइड से इसको स्टिच कर लिया है। एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पर ये जो बेल्ट वाली पट्टी है इसे मैं अंदर की साइड मोड़कर इसे स्टिच कर लूँगी। मैं यहाँ पर इसे तुरपाई वाला बना रही हूँ, इसलिए इस पर मैं कच्ची सिलाई लगा रही हूँ। आप चाहें तो पक्की सिलाई भी लगा सकते हैं। अब एक साइड तो मैंने इसे मोड़ लिया है, दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से मोड़ेंगे। तो दोनों पट्टियों को बराबर रखेंगे पहले हम। अब इसे हम मेज़रमेंट करेंगे। अब दूसरी साइड भी मैं इसी तरीके से मोड़ूंगी इसे। दोनों साइड से मैंने अभी इसे फोल्ड कर लिया है। ब्लाउज़ हमारा कुछ इस तरीके से लग रहा है, आप देख ही सकते हैं। फिटिंग बहुत ही अच्छी आई है। अब हम इसकी गले की पट्टियाँ कट कर लेंगे। पट्टियाँ कट करने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है, इसे हम तिरछा कट करेंगे। तो इस तरीके से हमें ये पट्टियाँ कट कर लेनी है। कपड़े की चौड़ाई कुछ कम होने की वजह से पट्टियाँ मुझे कुछ ज़्यादा ही कट करनी पड़ी। अब इन पट्टियों को हम जॉइंट कर लेंगे। सारी पट्टियाँ जॉइंट होने के बाद एक लंबी पट्टी रेडी हो चुकी है मेरी, आप देख ही सकते हैं। अब हम इसे नेक पर लगाएंगे। मैं यहाँ पर सिंगल लेयर में रख के पट्टी को जॉइंट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर पाइपिंग निकालनी है। अगर आप चाहें तो डबल लेयर में भी पट्टी को रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पट्टी की चौड़ाई थोड़ी और ज़्यादा ही लेनी होगी। मेरा यहाँ कपड़ा कम था, इसलिए मैंने थोड़ी पतली पतली पट्टियाँ काटी हैं। यहाँ पर हमें अपने कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, बड़े ही हल्के हाथों से लगाना है। खींचने के साथ क्या होता है कि हमारे जो गले की गोलाई होती है वो फिनिशिंग के साथ नहीं दिखाई देती है, और फिर उसमें सलवटें सी भी आ जाती है। अब यहाँ पर मेरी ये पट्टी लगकर रेडी हो चुकी है। एक्स्ट्रा कपड़े को हम यहाँ पर कट कर लेंगे। अब यहाँ पर नेक पे से हम अपने कपड़े को थोड़ा थोड़ा सा कट कर लेंगे, ताकि हमारी पाइपिंग पतली बनकर रेडी हो। पाइपिंग बनाने की वीडियो मैं अपने चैनल पर डाल ही चुकी हूँ, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं।
तो यहाँ मेरा पाइपिंग बनकर रेडी हो चुकी है, मैं इसे स्टिच कर लूँगी। और यहाँ पर ये मेरा ब्लाउज़ रेडी हो चुका है। रेडी होने के बाद मेरा ब्लाउज़ कुछ इस तरीके से लग रहा है, आप देख ही सकते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पाइपिंग भी मेरी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ आई है। अब मैं आपको बैक पार्ट दिखाती हूँ अपना। तो ये मेरा बैक पार्ट है, बैक पार्ट में भी देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छे फिनिशिंग के साथ ब्लाउज़ बना है मेरा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।